Hello everyone, I am Ashmita, your biology teacher and welcome to your class Bio with Ashmita. आज हमारा संडे स्पेशल जो है that is rapid revision of human skeletal system. So before starting the class, be sure to subscribe and don't forget to press the bell icon to get instant notification. Let's start the class. तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. So it is the hard internal and external structure of the animal body constitute the skeleton. The hard internal and external structure मतलब बॉडी के अंदर का जो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है that is our bone, the skeletal system, and बॉडी के बाहर जो nails, hoops, hair वगैरह प्रेजेंट होते हैं that is the exoskeleton. So internal the endoskeleton or external skeletons are the exoskeleton. Now according to position, endoskeleton is divided into axial skeleton and appendicular skeleton. एंडोस्केलेटन जो है इसके भी पोजीशंस हैं, जैसे कि कुछ पार्ट जो है एक्सिस को फॉर्म करते हैं, तो कुछ पार्ट जो है कुछ बोन्स जो है ये लैटरल या फिर एक्सिस से कनेक्टेड है. ओके, सो एक्साइल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, दिस पार्ट, ओके, वर्टिब्रल कॉलम, द वर्टिब्री यहां से लेके ऊपर तक, और उसके बाद द स्टेर्नम एंड रिब्स मींस द थोरेसिक केज. ये जो है एक्साइल स्केलेटन के पार्ट हैं. एंड द नेक्स्ट वन एपेंडिकुलर स्केलेटन. ये जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है दैट इज कंसिस्ट ऑफ पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल मतलब द शोल्डर जॉइंट्स एंड द हिप बोन्स. नेक्स्ट द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स मतलब द हाइंड लिम्स एंड द फोर लिम्स. ये सारे आ जाएंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन में. सो अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. तो सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज सपोर्ट. हमारा बॉडी फॉर्म है सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, मसल्स का एक फॉर्मेशन. ओके, और इस मसल्स के फॉर्मेशन को सपोर्ट देता है हमारा स्केलेटल सिस्टम. हमें चलने फिरने में हेल्प करता है. ओके, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, जितने सारे जॉइंट्स हैं इसको मूव कराने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट प्रोटेक्शन. हमारे सारे जो ऑर्गन्स है जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ठीक, these are very delicate organs, these are very sensitive organs, और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम. नेक्स्ट इज हीमोपोइसिस. अब हीमोपोइसिस क्या है? हीमोपोइसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स टेक प्लेस इन बोन मैरो. फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स टेक प्लेस इन बोन मैरो. नाउ बोन्स जो है ये ऑल्सो दे एक्ट एज रिजर्वॉयर्स. बोन्स ऑल्सो एक्ट एज रिजर्वॉयर्स मतलब स्टोरेज ऑफ फैट, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये जो रिजर्व मटेरियल हैं इसको बोन्स जो है रख सकता है, इसका स्टोरेज कर सकता है. नेक्स्ट इज हियरिंग मतलब सुनने में हेल्प करेगा. कैसे? बाय ईयर ऑसिकल्स दैट इज स्टेप्स, मेलस एंड इनकस. मसल्स अटैचमेंट बाय टेंडन्स, मसल के साथ अटैच होके मूवमेंट में हेल्प करना. नेक्स्ट वन इज फोनेशन. फोनेशन मीन्स वोकल कॉर्ड, बात करने में हेल्प करेगा. एंड दिस वोकल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, अ टाइप ऑफ बोन. एंड द नेक्स्ट वन इज शेप ऑफ आवर बॉडी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, शेप ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का क्या शेप होगा ये डिसाइड करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम. सो दीज आर द फंक्शन दैट आर सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट ऑफ जॉइंट ऑर्गन्स, हेमाटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, रिजर्वॉयर द स्टोरेज पार्ट, हियरिंग सुनने में हेल्प करेगा, मसल अटैचमेंट, फोनेशन बोलने में, वोकल कॉर्ड, एंड द शेप ऑफ आवर बॉडी. दिस आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. नेक्स्ट हम लोग जानेंगे बोन्स के बारे में. ठीक, कुछ और पॉइंट्स दैट इज मायोलॉजी. व्हाट इज मायोलॉजी? मायोलॉजी इज स्टडी ऑफ मसल्स. Osteology, that is the study of bones, and arthrology, the study of joints. These are some important points जो आपको काफी सारे जगह पे, सिर्फ नीट में ही नहीं काफी सारी जगहों में हेल्प करेगा. नेक्स्ट ह्यूमन एंडोस्केलेटन. टोटल काउंट इज 206. टोटल काउंट इज 206. नाउ ह्यूमन स्केलेटल जो है ये ह्यूमन स्केलेटन, इसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लेंगे, द एक्साइल स्केलेटन एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन. नाउ द एक्साइल स्केलेटन, इसका काउंट कितना है? दैट इज 80. द काउंट ऑफ एक्साइल स्केलेटन इज 80 एंड द काउंट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन्स आर 126. टोटल काउंट कर लीजिए, ये हो जाएगा 206.
ओके, सो एक्साइल स्केलेटन में क्या क्या पार्ट है? स्कल 28, वर्टिब्रल कॉलम हो जाएंगे 26, वर्टिब्रल कॉलम 26, थोरैसिक केज जो है इसमें आ जाएंगे 25 बोन्स एंड एक हवाइड बोन, एक हॉर्ड बोन। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल? 28, 26, 25 और एक, टोटल मिला के 80। नेक्स्ट जो है पेक्टोरल गार्डल, तो पेक्टोरल गार्डल एपेंडिकुलर बोन्स का पार्ट है, तो इसमें है टोटल 4 बोन्स पेक्टोरल गार्डल के। फोर लिम्स जो है ये कंटेन करता है 60 बोन्स, पेल्विक गार्डल के 2 बोन्स एंड हाइंड लिम्स के 60 बोन्स। काउंट कर लीजिए, 4 और प्लस 60 प्लस 2 प्लस 60 दैट इज 126। ओके, ये तो हो गया काउंट, काउंट याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक्साइल स्केलेटन के सारे बोन। सबसे पहला स्कल। ओके, सो स्कल कंटेन करता है, स्कल द स्केलेटन ऑफ हेड, दिख रहा है आप लोग को द स्केलेटन ऑफ हेड, और ये सबसे पहला जो इसमें आएगा दैट इज द बोन्स ऑफ क्रेनियम, बोन्स ऑफ क्रेनियम। नाउ बोन्स ऑफ क्रेनियम जो है, ठीक, ये टोटल 8 बोन्स से बना होता है, टोटल 8 बोन से बना है बोन्स ऑफ क्रेनियम। नेक्स्ट जो है फेशियल बोन, सो फेशियल बोन में टोटल 14 बोन्स होंगे, और ईयर ऑसिकल्स इसमें टोटल 6 बोले तो एक कान में 3, दूसरे कान में 3, टोटल हो गए कितने? 14 और 6 20 और 8 28 ना है। डायग्राम देख लेते हैं इसका, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बोन है। सबसे पहला 8 क्रेनियल बोन्स, तो 8 क्रेनियल बोन्स देखिए यहाँ पे फ्रंटल है एक, मतलब जो फोरहेड के पास रहेगा, जो फोरहेड को फॉर्म करेगा सामने वाला पोर्शन दैट इज फ्रंटल एक। स्फेनॉइड, स्फेनॉइड एक कुछ इस जगह पे देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है स्फेनॉइड। नेक्स्ट है एथमॉइड, तो एथमॉइड भी एक। एथमॉइड कौन सा बोन है? जो फोरहेड और नोज के बोन के पास रहेगा, ओके, ब्रेन को नोज से अलग करेगा। नेक्स्ट है पेराइटल, सो पेराइटल जो है ये प्रेजेंट होगा 2, पेराइटल होगा 2, ओके, एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड। टेम्पोरल भी 2, एक लेफ्ट और एक राइट, ये जो है दैट इज द टेम्पोरल बोन, कान के पास, ओके। एंड द बैक साइड एक बोन प्रेजेंट होगा दैट इज ऑक्सीपिटल बोन, दैट इज ऑक्सीपिटल बोन। तो ये जो टोटल 8 बोन है ये फॉर्म करता है हमारे क्रेनियल सेक्शन को, ठीक, जो कि ब्रेन को कवर कर रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ऑक्सीपिटल बोन। द ऑक्सीपिटल बोन कंटेन्स अ लार्ज फोरामेन ऑफ मैग्नम, ठीक, दैट अलाउ द पासेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, किसका? स्पाइनल कॉर्ड का पासेज इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ओके, नाउ द पॉइंट इज, अब वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रल कॉलम ये कनेक्टेड रहेगा किससे? हमारे क्रेनियल बोन से बाय अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, बाय स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज फोरामेन ऑफ मैग्नम, और यही स्ट्रक्चर जो है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को इमर्ज आउट करके वर्टिब्रल कॉलम में ले जाएगा, उसके पासेस को प्रोवाइड करेगा। ओके, ये तो हो गया हमारा क्रेनियल बोन जो कि 8 नंबर में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेशियल बोन्स। सो फेशियल बोन का काउंट कितना है? दैट इज 14। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 2 नेजल बोन्स, यहाँ पे ये 2 नेजल बोन्स प्रेजेंट है। 2 लैक्रिमल, लैक्रिमल मतलब यहाँ पे आंसू, समझ में ही आ रहा है आपको, तो ये आंखों के पास प्रेजेंट होंगे कोने में। उसके बाद इंफीरियर नेजल कोंका, सो दैट इज द साइड बोन ऑफ नोज। मैक्सिला जो अपर जॉ है ये, ओके। मैंडिबल द लोअर जॉ ह्यूमन में मूवेबल होता है, मैक्सिला मूवेबल नहीं होता। उसके बाद वोमर, ये वाली हड्डी, ये ब्लू कलर से जो दिख रही है। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक द चिक बोन, यहाँ पे प्रेजेंट है जाइगोमेटिक द चिक बोन, ओके। एंड द लास्ट वन पैलेटाइन। सो ये पैलेटाइन जो है ये हार्ड पैलेट को फॉर्म करता है, 2 साइड प्रेजेंट होता है नेजल बोन के। ये तो हो गए हमारे फेशियल बोन्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दैट इज द ईयर ऑसिकल्स, also known as auditory ossicles, also known as auditory ossicles. Count is 3 into 2, मतलब एक कान में 3, दूसरे कान में 3, टोटल 6. Okay, so नाम क्या होंगे इसके? नाम है मेलस, इनकस एंड स्टेप्स. And as we know, step is the smallest bone in human body. हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन है स्टेप्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है.
ओके और स्टेप्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये स्टेप्स, ये जो है दैट इज इनकस और ये मेलस। ओके ये जो स्कल के पार्ट है, ठीक, फेशियल बोन हो गए, क्रेनियल बोन एंड ईयर ऑसिकल्स, ये तो हो गया हमारा स्कल का मतलब एक्सिस का एक पार्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। सो एक्सिस बोन का दूसरा पार्ट दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है चाइल्डहुड में इसका काउंट अलग होता है और एडल्ट्स में इनका जो काउंट होता है ये डिफरेंट होता है, क्योंकि चाइल्डहुड में अगर हम लोग देखें तो काफी छोटे छोटे बोन्स होते हैं। ओके लेकिन एडल्टहुड में यही बोन्स फ्यूज करके अपने काउंट्स को कम कर लेते हैं। यही रीजन है, कहा जाता है कि बच्चों में जो बोन का काउंट होता है वो 206 से ज्यादा होता है, अप्रॉक्स 300 के आसपास। नेक्स्ट जो है हम लोग काउंट देख लेते हैं चाइल्डहुड में वर्टिब्रल कॉलम का। सो सर्वाइकल जो है ये 7 प्रेजेंट होंगे, ये जस्ट जो है हमारे स्कल बोन से लगा हुआ होगा ऑक्सीपिटल साइड से। नेक्स्ट थोरेसिक 12, ठीक, ये चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, सर्वाइकल नेक रीजन में, थोरेसिक चेस्ट रीजन में। लंबर का काउंट जो है ये 5 होता है और ये वेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। ओके नेक्स्ट है सैक्रम, लंबर के नीचे, चाइल्डहुड में इसका काउंट 5 होता है, बहुत छोटे छोटे बोन्स होते हैं। एंड कोकाइजियल या फिर कोकेक्स, इसका जो काउंट होता है 4 होता है। ओके एंड दिस इज नोन एज द टेल बोन। ओके इसका फॉर्मूला C7, T12, L5, S5 and C4. In adulthood the count is different. Cervical तो 7 ही होगा, the neck bone, thoracic 12 ही होंगे, the thoracic region जो chest region में present होगा, और lumbar जो है ये 5 होंगे, that is the west region। यहाँ पे देखिए इनका काउंट और इनका काउंट एग्जैक्ट सेम है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस कहाँ पे है? सैक्रम में, ठीक है। सैक्रम जो है फ्यूज्ड हो गया, 5 बोन फ्यूज होके एक बोन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कोकाइजियल जो है 4 हैं, पर यहाँ पे फ्यूज होके सिर्फ 1। सो दैट इज वाई यहाँ पे काउंट जो है 33 है इन चाइल्डहुड, जबकि यहाँ पे काउंट जो है सिर्फ 26। सो दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम। और इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि दिखता कैसा है। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सर्वाइकल जो है, ठीक, ये सर्वाइकल 7 प्रेजेंट है यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट जो है थोरेसिक, सो थोरेसिक 12 काफी ज्यादा है, ये काउंट सबसे ज्यादा है वर्टिब्री में, और ये चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है और यही फॉर्म करता है हमारे थोरेसिक केज को, इसी से कनेक्टेड होता है हमारा थोरेसिक केज एट वन टर्मिनल एंड। नेक्स्ट जो है लंबर, तो लंबर का काउंट यहाँ पे येलो कलर में दिख रहा है, दैट इज 5। सैक्रम 5 फ्यूज्ड बोन 1 इन एडल्ट, और कोकिक्स दैट इज 4 फ्यूज्ड बोन दैट इज 1। यहाँ पे देखिए दैट इज कोकिक्स, दैट इज द कोकाइजियल बोन, द टेल बोन। ये जो है दैट इज सैक्रम, ओके। येलो कलर में यहाँ पे लंबर, ये थोरेसिक 12, और इधर है सर्वाइकल, इधर सर्वाइकल। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्वाइकल बोन से आता है, सर्वाइकल वर्टिब्री से आता है। जैसे कि इसका सर्वाइकल का पहला जो वर्टिब्री है उसका नाम क्या है? तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज नोन एज एटलस एंड द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री इज नोन एज एक्सिस। एटलस जो है हेल्प करता है हमारे सर को हिलाने में, जैसे हम लोग सर को नीचे लेके आते हैं, पीछे लेके जाते हैं, ठीक, ये जो मूवमेंट है दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ एटलस, ओके, दैट इज द वर्टिब्री। सो वर्टिब्री के बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थोरेसिक केज, दूसरा एक्सियल बोन, ठीक, दूसरा एक्सियल एंडोस्केलेटन। सो थोरेसिक केज जो है ये टोटल होते कितना है? 12 पेयर, मतलब 24, एक स्टेरनम साथ में। टोटल काउंट कितने हो गए यहाँ पे? 25, 12 × 2 24 और 1 25। इसका काम क्या है? सो हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ रिब्स, ठीक, ये जो है रिब्स के अटैचमेंट में हेल्प करता है। स्टेरनम का काम क्या है? रिब्स के अटैचमेंट में हेल्प करता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द चेस्ट बोन, ठीक, और ये एंटेरियर बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर स्टेरनम आए, चेस्ट बोन आए, ब्रेस्ट बोन आए या फिर एंटेरियर आए,
मतलब एक ही है, दैट इज स्टेर्नम। ओके, दिस पोर्शन इज स्टेर्नम, ये जो है दैट इज स्टेर्नम। ओके, और यहाँ पे देखिए रिब्स के आर्टिकुलेशन में, रिब्स के जॉइंट में हेल्प कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो रिब्स है इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दैट इज द ट्रू रिब्स। टोटल कितने काउंट है इसके? 7। ओके, टोटल काउंट है 7। यहाँ से यहाँ तक जो 3 बोन है, मतलब 8, 9, 10, दैट इज नोन एज फॉल्स रिब, और the 11th and 12th ribs is known as floating ribs। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रू रिब है, फॉल्स रिब है, फ्लोटिंग रिब्स, इनका क्या रीजन है, इनको ट्रू रिब, फॉल्स रिब एंड फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहा जाता है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जो रिब्स होते हैं, जो रिब्स होते हैं, इनके 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट होते हैं, 2 articulation point, hence known as bicephalic। 1 to 7 rib, that is known as true rib, known as true rib। क्यों? Because their anterior ends are directly attached to the sternum, because their anterior end is directly attached to the sternum, okay, by means of small hyaline cartilage and the costal cartilage। ओके, मतलब ये दोनों साइड से कनेक्ट रहता है। नीचे वाला आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है दोनों साइड से अटैचमेंट है। ओके, दोनों साइड से अटैचमेंट, यहाँ पे ये पीछे साइड से थोरैसिक वर्टिब्री से भी अटैच्ड है, और सामने तरफ से जो है ये स्टेर्नम से भी अटैच्ड है, कंप्लीटली अटैच्ड, ठीक है, और डायरेक्टली अटैच्ड। किसके थ्रू अटैच रहेगा? तो ऑब्वियसली किसी कार्टिलेज के थ्रू। तो यहाँ पे 2 कार्टिलेज के थ्रू अटैच रहेगा, हाइलिन कार्टिलेज एंड कोस्टल कार्टिलेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। कोस्टल कार्टिलेज जो है ये स्टेर्नम के पास प्रेजेंट होता है, कोस्टल कार्टिलेज इज प्रेजेंट नियर स्टेर्नम। नेक्स्ट जो है फॉल्स रिब, तो फॉल्स रिब जो है 8, 9 एंड 10th रिब को बोला जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर्टिकुलेट बाय कार्टिलेज विथ कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th रिब्स, thus इंडिरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये थोरैसिक साइड से, मतलब थोरैसिक वर्टिब्री से तो कनेक्टेड है, पर इन फ्रंट साइड ये स्टेर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। किससे कनेक्टेड होगा? 7th रिब से कनेक्टेड होगा, स्टेर्नम से कनेक्टेड नहीं है। हेंस इट इज नोन एज फॉल्स रिब, हेंस इट इज नोन एज फॉल्स रिब। नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट 2, मतलब 11th एंड 12th वर्टिब्री, इसका क्या लोचा है? तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। Why it is known as floating ribs? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे डायग्राम में, ये यहाँ पे जो है थोरैसिक वर्टिब्री से कनेक्टेड है, पर सामने तरफ से इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना ही ये किसी रिब से कनेक्टेड है और ना ही किसी जो है स्टेर्नम से कनेक्टेड है, कोई भी स्टेर्नम पार्ट से कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स एंड इट प्रोटेक्ट्स द किडनी। इसका काम है बैक साइड से किडनी को प्रोटेक्ट करना। सो दीज आर थोरैसिक केज। अब लास्ट हमारा एक्साइल बोन बचा हुआ है, दैट इज हॉइड बोन। सो हॉइड बोन इज ऑल्सो नोन एज टंग बोन, इट इज ऑल्सो नोन एज टंग बोन। इसका शेप कैसा होता है? हॉर्स शू शेप। ठीक, इसका पोजीशन देख लीजिए, मैंडिबल से नीचे प्रेजेंट है इस जगह पे, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज हॉइड बोन, लैरिंग्स के ऊपर। ओके, लैरिंग्स के ऊपर। अब ये जो हवाइड बोन है एक तरह का फ्री बोन कहा जाता है इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री बोन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एपेंडिकुलर बोन्स के तरफ। तो एपेंडिकुलर बोन का जो पहला टाइप है दैट इज पेक्टोरल गार्डल। द फर्स्ट इज पेक्टोरल गार्डल। नाउ पेक्टोरल गार्डल जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर जॉइंट। ये जो है शोल्डर जॉइंट्स होता है। काउंट कितने हैं इसके? 4। काउंट याद रखना बहुत जरूरी है। सो पेक्टोरल गार्डल टोटल काउंट 4। कैसे? 2 स्कैपुला, एक लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, 2 स्कैपुला एंड 2 क्लेविकल। एंड पोजिशंस देख लेते हैं हम लोग। ये जो बोन है, फ्लैटेंड बोन जो प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज स्कैपुला, और ये जो कॉलर बोन है दैट इज क्लाविकल, दैट इज क्लाविकल। सो दैट इज द स्कैपुला एंड क्लाविकल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फोर लिम्स। सो फोर लिम्स में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला जो आएगा दैट इज आर्म्स।
फोर लिम्ब में सबसे पहला आएगा आर्म, दैट इज नोन एज ह्यूमरस। काउंट इज 2, 1 लेफ्ट हैंड एंड 1 राइट हैंड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक ह्यूमरस, और ये जो रेड कलर से एक साइड प्रेजेंट है दैट इज ह्यूमरस, ये ह्यूमरस। नेक्स्ट है फोर आर्म। तो फोर आर्म में 4 टोटल बोन्स, 2 रेडियस एंड 2 अल्ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर से रेडियस और यहाँ पे जो है येलो कलर से अल्ना। ओके, कार्पल्स। तो कार्पल्स जो है दैट इज नोन एज रिस्ट बोन। यहाँ पे प्रेजेंट देखिए ब्लू कलर से दिख रहा होगा, दैट इज कार्पल। ये कार्पल टोटल काउंट है इसके 8, एक हाथ में 8, दूसरे हाथ में 8, मतलब 8 × 2 16। मेटाकार्पल जो है दैट इज नोन एज पाम बोन। ओके, दैट इज नोन एज पाम बोन। इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं मेटाकार्पल टोटल काउंट इज 5 इन 1 हैंड। इसका मतलब 5 × 2 दैट इज 10, 5 × 2 दैट इज 10, 2 हाथ में 10। और phalanges known as finger bones and total count is 14 × 2 28। यहाँ पे देखिए phalanges, the digits। ओके, तो टोटल काउंट देख लेते हैं हम लोग फोर लिम्स के टोटल बोन्स का। ह्यूमरस के 2, ओके, रेडियस 2, अल्ना 2, हो गए 6 और कार्पल के 16 मतलब 22, 22 प्लस मेटाकार्पल के 10 हो गए 32 एंड phalanges 28 प्लस 32 इज 60। हमारा बोन काउंट एकदम सही है। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे जो डिजिट्स को देखने, डिजिट्स कितने हैं, कैसे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिजिट्स में दैट इज द डिस्टल फैलिंग्स, मिडल फैलिंग्स एंड प्रॉक्सिमल फैलिंग्स। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है दैट इज डिस्टल फैलिंग्स, उसके बाद बीच में मिडल फैलिंजेस और सबसे नीचे प्रॉक्सिमल फैलिंजेस। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो चारों उंगली है मतलब लिटिल फिंगर में, रिंग फिंगर में, मिडल फिंगर में और इंडेक्स में, एक पॉइंटर में, यहाँ पे 3 जो है फैलेंजेस प्रेजेंट है। इसका मतलब टोटल 12। पर यहाँ पे थंब में, पॉलिक्स में जो है सिर्फ 2 ही बोन प्रेजेंट है, एक डिस्टल एंड एक प्रॉक्सिमल। डिस्टल प्रेजेंट है एंड प्रॉक्सिमल प्रेजेंट है, यहाँ पे जो है मिडल फैलेंजेस प्रेजेंट नहीं है। सो टोटल काउंट इज 14, फैलेंजेस का टोटल काउंट 14। नेक्स्ट जो है, अब एक हाथ में 14 तो ऑब्वियसली दोनों हाथ में कितना हो जाएगा, 14 × 2 दैट इज 28। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द पाम बोन। ठीक, तो पाम बोन यहाँ पे देखिए येलो कलर में 1 2 3 4 5 टोटल कितने हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 5 बोन्स और 5 बोन्स, 5 × 2 दैट इज 10 एंड लास्ट दैट इज द रिस्ट बोन। तो रिस्ट बोन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टोटल है 8। क्या क्या, ट्रेपेजियम, स्कैफोइड, लूनेट, ट्राइक्यूट्रल, pisiform, hamate, capitate and trapezoid. This is the 4 limb, total count is 60. Next हम लोग देख लेते हैं the pelvic girdle. So next appendicular bone is pelvic girdle and pelvic girdle is known as hip bone, also called innominate bone. क्यों innominate bone कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 बोन जो है फ्यूज हुए हैं एक साथ और हिप बोन को फॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं innominate bone. So the 3 bones are ilium, ischium and pubis. The 3 bones are ilium, ischium and pubis. Now the posterior side, ये जो pelvic girdle होते हैं हिप बोन, इसके posterior side में present होता है sacral vertebrae. तो इसका हम लोग पोजिशंस देख लेते हैं। सो पोजिशन यहाँ पे देखिए, ये है sacrum posterior side में, यहाँ पे ilium इस जगह पे है, ischium and the pubis. ओके, ये जो बोन है दैट इज ischium, दिस इज pubis एंड दिस इज द ilium. ilium सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो एक साइड 3 और दूसरे साइड 3 बोन फ्यूज्ड हैं। सो टोटल कॉक्सियल बोन का काउंट, एक साइड 1 और एक साइड 1। सो द हिप बोन इज 2, नो कंफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे पेल्विक गार्डल के बाद द हाइंड लिम्स एंड हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स, दोनों का जो काउंट है वो होता है बराबर। ओके, दोनों का काउंट बराबर होता है, कितने, टोटल 60। पर यहाँ पे थोड़ा सा जो है आगे पीछे काउंट रहेगा, जैसे कि हम लोग सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ह्यूमरस कितने थे, 2। तो यहाँ पे भी जो काउंट है वो 2 ही है, किसका, फीमर का, जो थाई बोन फीमर, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी एंड काउंट इज 2। नेक्स्ट जो है दैट इज लेग। सो लेग में
टोटल जो बोन है वो है 3, पैटेला, टीबिया एंड फिब्यूला। 2 पैर में 2, टोटल काउंट इज 6, लेग्स में बोन 6, लेकिन वहां पे कितना था आर्म्स में हम लोग पढ़े थे 4 आर्म्स में रेडियस और अल्ना, टोटल 4। वहीं पे फीट में जो है यहाँ पे 52 बोन्स प्रेजेंट है, 52, और इन हैंड्स प्रेजेंट थे कितने बोन, 54। ऑलवेज स्टडी विथ कंपैरिजन स्टडी से क्या होता है, याद रखने में ज्यादा इजी होगी आपको। तो टार्सल यहाँ पे पहला है, दैट इज नोन एज एंकल बोन, काउंट इज 7 into 2, दैट इज 14। मेटाटार्सल तो ये हो गए 5 into 2, दैट इज 10, एंड फैलेंजेस जो उंगलियां हैं, डिजिट्स, ये है टोटल 14 into 2, 28। तो यहाँ पे पोजिशंस देख लेते हैं। ये है फीमर रेड कलर में, पैटेला ये जो बीच वाला पोर्शन है दैट इज पैटेला, यहाँ पे टीबिया येलो कलर में दिख रहा होगा आपको, एंड दैट इज फीबिया द ग्रीन कलर पोर्शन। ओके, इस पैर में एक, इधर एक और इधर एक, ऑब्वियसली जोड़े में पैर में प्रेजेंट होगा। टार्सल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में, दैट इज द टार्सल। यहाँ पे ये जो स्काई ब्लू कलर में है दैट इज मेटाटार्सल, और दीज द डिजिट्स द फैलेंजेस। सो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार टार्सल बोन्स और फैलेंजेस को देखेंगे अलग से, टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस को। सबसे पहले देखते हैं हम लोग टार्सल को। ओके, ये रहा हमारा टार्सल। सो टार्सल में देखिए क्या क्या बोन आ रहा है, कैल्केनियस, टैलस, नेविकुलर, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, मिडिल क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड। टोटल काउंट कितने हैं, 7। सो 7 into 2 दैट इज 14। ओके, 7 into 2 दैट इज 14, 7 into 2 यहाँ पे काउंट क्या हो जाएगा, 14। नाउ द नेक्स्ट इज मेटाटार्सल। सो मेटाटार्सल में हम लोग काउंट यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट इज 5 into 2, 10। एंड द नेक्स्ट वन इज phalanges। तो phalanges सेम होगा, द डिस्टल phalanges, ये डिस्टल phalanges, उसके बाद medial phalanges, एंड द नेक्स्ट वन इज द proximal phalanges। okay, distal phalanges, medial phalanges and proximal phalanges। so the total count of phalanges are कितना हो जाएगा, 14, जैसे कि पैर की उंगलियों में, जैसे कि हाथ की उंगलियों में होती है। ओके, सो ये तो हो गया हमारा। होप आपका अच्छे से जो है ये पॉइंट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इसका रिविजन हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट और मेल मी ऑन biovidashmita007@gmail.com। if the videos are helpful, do like, share, subscribe, don't forget to press the bell icon, do visit to our Facebook page। वहाँ पे आपको काफी सारे न्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे, न्यू फैक्ट्स मिलेंगे बायो से रिलेटेड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।